हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग सिनेमा टीवी। मूवी स्टार्ट होती है एक लिटिल बॉय से जो बर्फ़ में भाग रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जैसे किसी से बचने के लिए भाग रहा था। फिर एक जगह वो गिर जाता है। हैरत की बात ये थी कि कोई उसे ज़िंदा ही बर्फ़ में दफन कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और उसी बच्चे के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जो इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका बच्चा खेलने गया था और फिर वो वापस नहीं आया। दरअसल कहानी में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, जो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी जगह से और भी लोग गायब हो रहे थे। लोगों के गायब होने की न्यूज़ दिन ब दिन बढ़ रही थी। इस वजह से लोग वहां पर जाने के लिए अब डरते थे। कुछ सालों बाद उसी रोड पर 5 दोस्त गाड़ी में बैठे दिखाई देते हैं। एक लड़की का नाम जेनी था, दूसरी का नाम इंगन होता है। ये पिकनिक के लिए आते हैं। उन्होंने स्केटिंग के लिए ये जगह सिलेक्ट की थी क्योंकि वो फारिग थे। ये सब खूब स्केटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक स्केटिंग करते हुए उनका एक दोस्त गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। वो इतना जख्मी हो जाता है कि उससे चला भी नहीं जा रहा था और रात होने वाली थी और इर्द गिर्द उनके रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। फिर जेनी को एक होटल नजर आता है। वहां जाने पर उनको महसूस होता है कि ये खाली होटल है और काफी पुराना होटल है। वो विंडो को तोड़कर डोर को ओपन करते हैं और उस होटल में एंटर हो जाते हैं। उनको नहीं पता था यहाँ आकर उन सब ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिससे ये सभी अनजान थे। फिर ये अपने जख्मी फ्रेंड के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बियर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो उसी से काम चला लेते हैं और उसका जख्म साफ करते हैं, जिससे उसको सुकून मिलता है। फिर जेनी उसे टैबलेट खिलाकर सुला देती है। फिर रात हो जाती है और वो सब होटल का विजिट करने लग जाते हैं। इंगुन और उसका दोस्त जनरेटर ऑन करने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती। तो उन्हें जला हुआ रूम भी नजर आता है, जिसकी दीवारें बहुत अजीबोगरीब थी और जगह जगह पर खून के निशानात थे। फिर जनरेटर को ऑन कर लाइट जल जाती है। दूसरी तरफ जेनी को एक डायरी मिलती है, जिस पर लास्ट एंट्री 1975 की लिखी हुई थी। इसमें यह भी लिखा था कि उम्मीद ना खोएं, आपका बेटा एक दिन आपको मिल जाएगा। इस डायरी में फैमिली पिक्चर्स थी। मूवी के स्टार्ट में हमने जो सी पिक्चर्स देखी थी फैमिली की, वो यहाँ पर पिक्चर्स थी। होटल में बहुत चीजें पुरानी थी और खराब भी हो चुकी थी। सब इन बातों को इग्नोर कर अपनी ही मस्ती में एंजॉय करने लगते हैं और आपस में गॉसिप करते हैं। फिर अजीब सी आवाज़ भी उनको आती है, लेकिन कोई भी उस आवाज़ पर ध्यान नहीं देता और अपनी ही मस्ती में गुम हो जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। फिर रात काफ़ी हो गई थी। जेनी और उसका दोस्त अपने जख्मी फ्रेंड के पास ही रहते हैं, जबकि इंगुन और उसका फ्रेंड दूसरे रूम में चले जाते हैं। मिडनाइट को उनके दरमियान किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, तो इंगन का फ्रेंड रूम से बाहर चला जाता है और ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सुनने लगता है। इंगन थोड़ी देर बाद अपने फ्रेंड के पास जाने लगती है तो उसको कोई उसके पीछे से एक्स के साथ अटैक कर देता है। वो बहुत रोती है, चिल्लाती है क्योंकि वो जख्मी हो गई थी और वो जख्मी होकर भागने लगती है, लेकिन म्यूजिक की वजह से उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पा रहा था और आखिरकार वो किलर उसको जान से मार डालता है। जेनी को और उसके फ्रेंड को इस बात की खबर बिल्कुल भी अभी नहीं थी। दूसरी सुबह जेनी का फ्रेंड स्केटिंग करने जाता है तो उसे एक जगह पर इंगुन की डेड बॉडी मिलती है, जो बर्फ से अकड़ चुकी थी। अचानक वही आदमी पीछे से आकर उसे भी अपने एक्स से मारकर बेहोश कर देता है। फिर होटल की लाइट कम होने लगती है तो जेनी और उसका दोस्त जनरेटर चेक करने आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जनरेटर में तो फ्यूल ही बहुत कम है। उन्हें थोड़ा सा फ्यूल मिल जाता है, लेकिन उससे काम नहीं चल सकता था। अब वो इधर उधर चीज़ें करने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही फ्यूल मिल सके। तभी अचानक उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है। वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सीक्रेट रूम कहाँ से है। वहाँ हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद थी। फिर उन्हें एक और रूम मिलता है जहाँ बहुत सारा सामान था। उन्हें वहाँ वो न्यूज़पेपर मिलते हैं जिस पर उसी फैमिली की फोटोज थी जो फिल्म के स्टार्ट में नजर आ रहे थे, जिनका बेटा मिस हो गया था और ये होटल भी उनका था। यहाँ इन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस होटल को बंद हुए 30 साल हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के टूल्स भी नजर आते हैं जो बहुत खतरनाक दिखते हैं, जिनको देखकर ये घबराकर बाहर निकल आते हैं। इनको यहाँ किसी की मौजूदगी का भी एहसास होता है।
फिर जेनी अपने फ्रेंड को अपने जख्मी फ्रेंड के पास जाने का बोलती है और खुद इंगुन को बुलाने चली जाती है। उसे नहीं पता था कि वो तो मर चुकी है। इधर इंजर्ड फ्रेंड रूम में नहीं था तो वो सामने वाले डोर पर बहुत सा खून देखता है। जब उस डोर को ओपन करता है तो उनका इंजर्ड फ्रेंड वहाँ सही सलामत मिल जाता है, क्योंकि वो ब्लड जो होता है वो ब्लड नहीं था, फूड की कोई एटम गिरी हुई थी। इधर जेनी डोर पर काफी नॉक करती है और जब डोर को ओपन करती है तो अंदर का सीन बहुत ही भयानक था। हर तरफ ब्लड ही ब्लड था। वो भागकर अपने फ्रेंड्स को बुलाती है। वो समझ जाते हैं कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है और यहाँ उनके अलावा कोई और भी है। फिर उनको डोर के खुलने की आवाज़ आती है। ये सब छुप जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कभी यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ पे इस एरिया के बारे में बहुत सी खबरें पढ़ी थी। इंगुन के फ्रेंड पर वो किलर अटैक करता है। ड्रग मशीन के साथ वो खुद को बचाकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है और उन्हें सब बताता है। इंगुन का फ्रेंड विंडो से कूद कर बाहर भागने लगता है, क्योंकि वो यहाँ रहना नहीं चाहता था और जीनी इंगुन के बगैर जाना नहीं चाहती थी। जीनी उसको बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन वो अकेला ही निकल पड़ता है और एक ट्रैक में उसका पाँव फंस जाता है। तभी किलर आकर उसे भी मार डालता है। जेनी और उसका फ्रेंड देख रहा था। अब जेनी अपने फ्रेंड के साथ बाहर निकलकर रास्ता तलाश करने लगती है। मेन डोर पर उसे किलर इंगुन के दोस्त की लाश अंदर लाते हुए नजर आता है। वो चुपके से बाहर निकलकर सीक्रेट रूम में घुस जाती है। वो वहां से गन और टार्च हासिल करके अपने इंजर्ड फ्रेंड को लेकर जनरेटर रूम में आ जाती है। वो यहाँ किलर के लिए एक जाल बनाती है। जेनी को सामने रूम में अपने फ्रेंड की लाश मिलती है। उनमें से एक जिंदा था, लेकिन वो चल नहीं सकता था। इंजर्ड फ्रेंड उसे बताता है कि किलर इधर आ रहा है। दरअसल वो उसे रूम में बंद करना चाहती थी। वो ऐसा ही करती है। फिर उसे याद आता है कि उसका फ्रेंड भी वहाँ है। वो डोर फौरन ओपन करती है। किलर उसके फ्रेंड को ढाल बनाकर सामने आता है। जेनी की गन में एक ही बुलेट थी, जो वो भी जाया हो गई थी। किलर उसके फ्रेंड को भी मार डालता है। जेनी का दोस्त जेनी को भगाकर खुद खाली गन लेकर खड़ा हो जाता है। किलर को पता था कि गन खाली है। वो उसे भी मार डालता है। बाहर जेनी कैटिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात काफी होने की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी। फिर उसे तभी मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह सारी लाशों को इकट्ठा करके किलर उन्हें खाई में फेंकने के लिए जा रहा था। किलर को नहीं पता था कि जेनी अभी जिंदा है। किलर एक एक लाश को खाई में फेंक रहा था। जेनी के हाथ एक चाकू आ जाता है। वो उसी से किलर को जख्मी कर देती है। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। जैसे ही जेनी उसके सनग्लासेस उतारती है, वो उसे पहचान लेती है कि वही छोटा बॉय था जिसके पीछे कोई लगा था। दरअसल वो इस होटल के मालिक का बेटा था। उसकी आंख पर बर्थ मार्क बना हुआ था, जिसकी वजह से जेनी उसको पहचान लेती है। वो उसे मारकर उसी खाई में फेंक देती है। दरअसल इस बच्चे को सब बुली करते थे, मजाक उड़ाते थे, उसका जीना हराम किया हुआ था और इस वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। वो इस अपने बेटे की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझते थे। खुद इसी परेशानी की वजह से वो अपने बेटे को खुद ही दफना देते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनका बच्चा मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा था और एक बहुत ही डेंजरस किलर बन गया था। ये सब उसके साइकोपन की वजह से था। वो इस तरह करके खुद को सुकून पहुंचाता था और लोगों से इंतकाम लेता था। ये उसके बदला लेने का एक तरीका था। आखिरकार हमें ये नजर आता है कि जेनी बच जाती है, लेकिन इसका पार्ट 2 भी है। वो भी बहुत जल्द मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। इसका पार्ट 2 भी है, जो कि आपको बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगा। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे आपकी मोहब्बत का पता चलता है और इससे मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।